नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल तैयारी विद तलान में। और आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। हम आज दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए वन लाइनर क्वेश्चंस देने जा रहे हैं। भारतीय संविधान के हमने जो है 25 क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में तैयार किए हैं। इसी प्रकार हम जो है ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, साइंस के और करंट के उनको भी हम वन लाइनर में आपको दे देंगे, जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, ताकि आप कम समय में ज़्यादा तैयारी कर सकें। जो लोग चैनल पे नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाले जो भी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भारतीय संविधान, नंबर 1 क्वेश्चन। संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में किया गया। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 कवाई कैबिनेट मिशन योजना 1946 में के प्रावधानों के अनुसार किया गया। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 389, जिनमें 292 प्रांतों से, 93 देशी रियासतों से और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से लिए गए थे। जो इनके सदस्य थे वो जनसंख्या के आधार पर चुने गए थे और 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव हुआ था। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसकी अध्यक्षता करी थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, और इसके 2 दिन बाद स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। प्रारूप समिति, संविधान को बनाने के लिए बहुत सारी समितियां बनाई गई, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण समिति है प्रारूप समिति, जिसको कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही नाम याद रखेंगे, क्योंकि कई बार प्रारूप समिति ना देखे केवल ड्राफ्टिंग कमेटी लिख देता है। तो प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये याद रखेंगे कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, और इसी दिन कुछ उपबंधों को तुरंत प्रभावी किया गया। संपूर्ण संविधान कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को, और इसी दिन भारत को गणतंत्र घोषित किया गया। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना के अतिरिक्त 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। वर्तमान में 395 अनुच्छेद हैं। देखो, अगर संख्या के आधार पर देखा जाए तो आज भी संख्या 395 ही है, लास्ट जो अनुच्छेद की संख्या है। लेकिन अगर हम उनको ABCD भी उनमें अगर ऐड कर दें तो वो 450 से भी ज्यादा हैं। 8 अनुसूचियों की जगह पे अब कितनी अनुसूचियां हो गई हैं? 12। 4 अनुसूचियों को और जोड़ दिया गया है। और कितने भाग हैं? 22 भाग। जो अनुसूचियां हैं और विदेशी स्रोत हैं, जो हमने भारतीय संविधान में जो भाग लिया है, वो सबसे अधिक तो 1935 एक्ट से लिया है, भारतीय अधिनियम 1935। लेकिन आप जो है इसको अपने से तैयार करेंगे कि भारत की जो संविधान की 12 अनुसूचियां हैं उनमें कौन सी अनुसूची में क्या है, और जो विदेशी स्रोतों से हमने क्या, किससे क्या लिया है। ठीक है, इन चीजों को आप खुद से तैयार करेंगे। जो भी कांस्टेबल की परीक्षा दे रहे हैं, सारी चीजें आप वीडियो में ही देख के ना खुद भी कुछ पढ़ें, तो इसलिए आप उन दोनों चीजों को खुद से तैयार करेंगे। अगला सवाल देखते हैं। प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग से, अर्थात प्रस्तावना को शुरुआत कहाँ से? हम भारत के लोग। इन वर्णों को क्रम याद रखेंगे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। ठीक है, इनका क्रम याद रखेंगे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। उद्देश्य काम है समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। शब्द कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। जम्मू कश्मीर को विशेष स्थिति अनुच्छेद 370 के द्वारा प्रदान की गई है, क्योंकि 370 अभी बहुत ज्यादा न्यूज में रहा। जम्मू कश्मीर से
एक राज्य से हटाकर यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो आपको याद रखना जरूरी है कि जम्मू कश्मीर की जो विशेष स्थिति थी वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत थी? 370 के। संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं वो कौन से भाग में दिए गए हैं? भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। मूल संविधान के 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7। अब कितने हैं? 6। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को, कौन सा मौलिक अधिकार हटा दिया गया? संपत्ति का को क्या बना दिया गया? मात्र एक कानूनी अधिकार। अब कहां पे है ये? 300 क में, 300 क या ए। ठीक है, ये याद रखेंगे। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? नंबर 1 है समानता का अधिकार, नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जिनको मौलिक अधिकार डिटेल में पढ़ने हैं वो मेरे मौलिक अधिकार वाले वीडियो में जो मैंने बोर्ड पे बना रखा है डिटेल में, वहां जाके देख सकता है जिसको डिटेल देखनी है। वहां मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है मौलिक अधिकारों को समझाया हुआ है। तो जिसको डिटेल में पढ़ना है इनको थोड़ा सा वो वीडियो जरूर देख ले। मौलिक अधिकारों वाला वीडियो तो आप जरूर देख ही लें। अगला सवाल देखते हैं, मूल कर्तव्य होंगे। मूल कर्तव्य को देखो, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं दिए गए थे। मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। कहाँ जोड़े गए? भाग 4 क में। ये याद रखेंगे, कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कहाँ? भाग 4 क में, अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया। कितने कर्तव्य जोड़े गए थे उस समय? 10। और 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन द्वारा अलग से ऐड किया गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, नंबर 20। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को दिया गया है। ठीक है, 21वां है, भारत के राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। कौन कौन सदस्य होते हैं उसमें? लोकसभा के, राज्यसभा के और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ये याद रखेंगे, केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। कौन कौन? राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है और एक व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। ठीक है, ये इस तरीके से 25 सवाल हो गए। नेक्स्ट 25 हम जल्दी ही लेके आएंगे तुरंत। डेली हम आपको जो है एक 2 वीडियो देते रहेंगे ताकि परीक्षा, जब तक परीक्षा आए, आपका ये पूरा जीएस का सिलेबस कम से कम कंप्लीट हो जाए। मैंने देखा है कि बच्चे जो है जीएस में बहुत ज़्यादा गलत करते हैं। रीजनिंग और मैथ तो वो कर लेते हैं लेकिन जीएस में बहुत ज़्यादा गलत कर जाते हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जीएस यहाँ से तैयार कर सकें। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।